साये वाला कुआं एक सुदूर गांव था, धवलपुर। बहुत सुंदर, शांत और हरियाली से भरा हुआ। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था, जिसे लोग साये वाला कुआं कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अजीब परछाइयां दिखती हैं और आवाजें आती हैं। गांव की एक लड़की थी, राधा, जो बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे रहस्यमयी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब वो बार बार उस कुएं के बारे में सुनती, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस कुएं की सच्चाई का पता लगाएगी। राधा ने रात के 12 बजे खुद को चुपचाप बाहर निकाला, हाथ में एक टॉर्च और जेब में अपने दादी का दिया हुआ ताबीज। वो धीरे धीरे कुएं के पास पहुंची। जैसे ही वो करीब पहुंची, हवा एकदम ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी में कुएं का पानी काला दिख रहा था, और तभी पानी में एक चेहरा दिखाई दिया। राधा पीछे हटी। डर तो लगा, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उसे अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे आजाद करो। वो आवाज किसी औरत की थी, बहुत करुण। राधा कांप गई। सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, शुभांगी। बहुत सुंदर, बहुत नेक दिल। लेकिन गांव के जमींदार ने उसे धोखे से मार दिया और उसकी लाश इसी कुएं में फेंक दी। तभी से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। राधा ने ठान लिया कि वो शुभांगी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। आखिरी रात, उस रात राधा ने पूजा की थाली, फूल और दादी का ताबीज लेकर कुएं के पास गई। उसने कुएं के किनारे बैठकर प्रार्थना की, शुभांगी दीदी, अगर आप सच में यहीं हो तो मैं आपको आजाद करना चाहती हूं। अचानक तेज हवा चली, कुएं से पानी ऊपर उछला और एक सफेद परछाई राधा के सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुमने मुझे याद किया, मैं अब मुक्त हूं। और फिर वो परछाई हवा में गायब हो गई। सुबह का सूरज गांव वालों ने अगली सुबह देखा। कुएं के चारों ओर सफेद फूल खिले थे और पहली बार वहां कोई डर नहीं था। अब वो कुआं शांति कुआं कहलाता है और राधा